उसके हाथों में नहीं सौंपता। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें उसके द्वारा एक शिक्षा मिलती है। हमें उसके द्वारा एक शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? कि हमेशा हम मम्मी की इज्जत करें, मम्मी का आदर करें, मम्मी को कभी बुरा भला ना कहें। और हम देखते हैं मम्मी के लिए हम बहुत गलत शब्द यूज कर लेते हैं। गलत शब्द जैसे मैंने कई बार कहा, परमेश्वर हमारे लिए दोनों रोल अदा करता, माँ का भी और पिता का भी। कि उसने क्या कहा, जिस माँ ने तुझे दूध पिलाया वो तुझे भूल जाएगी, मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। मेरे अजीजों, हमारे जो मम्मी लोग हैं घर के अंदर जो पाई जाती हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो, स्वयं गीले में सो जाएगी। और आपने अगर बिस्तर को गीला कर दिया तो आपको सूखा कपड़ा पहना के सूखे में रखेगी। हाँ, सूखे में रखेगी। सोचिए कितना दुख होता, कितनी परेशानी को उठाता, और उस माँ बच्चों को संभालती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो। मेरे अजीजों, मेरे जवान बच्चों, हम हमेशा अपनी मम्मी का ध्यान रखें। पिताजी का भी ध्यान करना, यानी कि पिताजी को अपने जीवन से अलग कर देना। मम्मी का भी ध्यान रखना है, पिताजी का भी ध्यान रखना है। और वचन में लिखा है हम अपने माता पिता का आदर करें, जिनके जीवन में उनके लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है, और उनके दुखों को देखते हैं कि हमें किस रीति से पाल पोस के बड़ा करा है। तो माँ, उनकी मम्मी लोग की और पिताजी की हमें क्या करना, आदर और सम्मान करना है, उनकी आज्ञा माननी है। क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे रहा, उसने अपने पिता की आज्ञा को माना। इतना ही नहीं, बल्कि काना गलील की शादी में वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु की माता भी उस शादी में थी और यीशु मसीह भी उसमें बुलाया गया था। और हम देखते हैं जब यीशु की माँ उसके पास आई तो उसने उससे कहा तू कुछ कर, क्योंकि शरबत क्या था, घट गया था। लेकिन उसने क्या कहा पहले, हे नारी, मेरा समय भी नहीं आया। लेकिन फिर भी उसने, मरियम ने माँ के नौकरों से कहा जो कुछ ये तुम्हें क्या वही करना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहां पर हम देखते हैं उसने अपनी माँ की बात को गिरने नहीं दिया, अपनी माँ की बात को गिरने नहीं दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि उसने अपने जीवन में, प्रभु यीशु ने अपने जीवन में देखा होगा कि मुझे किस रीति से इसने पाला पोसा और संभाला, ये भी देखा होगा। परमेश्वर का धन्यवाद, ये सारी बातें देखी होंगी। जब समय आता होगा कि छोटेपन में वो उसकी हर बात में सहायता करती, मदद करती, उसकी भलाई करती हुई, कभी उसके बारे में बुरा नहीं सोचती होगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जबकि वो बालक उसको परमेश्वर यहोवा की ओर से दिया गया था, क्योंकि और वो आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई थी, सब कुछ उसे पता था, तो अभी उसका वो लालन पालन करती थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बात को क्या करा, रखा, माना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो, उसकी बड़ाई हो। मेरे अजीजों, हमें अपनी माता का भी कहना मानना है, क्योंकि वो हमारे लिए हमेशा भलाई को सोचती है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारा परमेश्वर है। हमें अपने परमेश्वर की ओर भी ध्यान करना है, परमेश्वर को भी देखना है, जिसने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा और जो हर समय हमारी भलाई करने के लिए जीवित है, सर्वदा जीवित है, और उसकी भलाई का कभी भी अंत नहीं है। और हम देखते हैं वचन बताते हैं कि हम बुराई के बदले में क्या करें, भलाई करें। बुराई के बदले में क्या करें, भलाई करें। क्योंकि लूका 6:27 में कहता है, परंतु मैं तुम सुनने वालों के लिए कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुमसे बैर करें उनका भला करो। जो तुमसे बैर करें उनका क्या करें, भला करें। हम उनका क्या करें, भला करें। बुराई को भलाई से जीत लो, बुराई को भलाई से क्या करें, जीत ले, भलाई से जीत ले। मेरे अजीजों, कितनी भी बुराइयां होती रहे, लोग आपके शत्रु बन जाए, आपके विरोध में खड़े हो जाए, आगे मान लीजिए संसार भी आपके विरोध में है और परमेश्वर आपके पक्ष में है और आप उनकी भलाई कर रहे हैं, तो आप
परमेश्वर के द्वारा जयवंत हो जाएंगे। आप परमेश्वर के द्वारा क्या होंगे? जयवंत हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ? मृत्यु के ऊपर जयवंत हुआ। हालेलुया! परमेश्वर का धन्यवाद। उसकी स्तुति जो सिपाही लोग वहां पे खड़े थे उसका पहरा दे रहे थे, उन्होंने कहा यह सच में परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि उसने मरते दम तक उन लोगों की क्या करी? भलाई करी। उसने भलाई करी। मेरे अंदर आत्मा का फल भलाई का होना बहुत जरूरी है, बहुत अवश्य है, बहुत अवश्य है हमें। और हमें भलाई जो करनी है बिना स्वार्थ के करनी है, बिना स्वार्थ के करनी है, बिना स्वार्थ के करनी है। हम किसी की अगर सहायता करते हैं तो हम ये ना सोचें कि जिस बात के लिए हमने इसकी सहायता करी है उसका रिटर्न हमको इसकी ओर से मिले। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब आप भलाई कर रहे हैं तो उसका प्रतिफल हमें उसकी ओर से मिले तो हम धन्य होंगे। हम क्या होंगे? धन्य होंगे। हम देखते हैं रोमे के पत्री 12 अध्याय उसके 20-21 पद के अंदर मिलता है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, या प्यासा हो तो पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर काट के अंगूरों का ढेर लगाएगा। रस काट। यदि कोई प्यासा है, भूखा है तो उसे रोटी खिला, और कोई प्यासा है तो उसे क्या कर? पानी पिला। परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति हो। मेरे अजीजों, हम देखते हैं इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। हमें असहाय लोगों की सहायता और मदद करनी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो मुसीबतों में, परेशानियों में घिरे पड़े हैं, हमें उन तक जाना है, हमें उनके लिए प्रार्थना में बोझ भी उठाना है, और जहां तक हो सके हमें उनकी सहायता करनी है, उनकी मदद करनी है, उनको देना है, उनको देना है। क्योंकि जब हम देते हैं तभी हम आशीषित होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति हो। और बाइबल भी इस बात को कहती है, देना लेने से धन्य है। हम ये उम्मीद करते हैं कि लोग हमको देने वाले बन जाए, लोग हमको देने वाले बन जाए, लोग हमें देने वाले बने। ठीक है, देने वाले बने, लेकिन वचन में लिखा है लेना देने से धन्य है। देना चाहिए, हमें देना चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर मेरे अंदर उस यानी चाहिए उस फल को डाल दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं लोगों की भलाई करूं और मैं देना सीखूं। मैं क्या करूं? देना सीखूं। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने हमारी भलाई करी, और भलाई के कारण उसने अपने प्राणों की आहुति दी। उसने स्वयं कहा था, मैं जब ऊंचे पे चढ़ूंगा बहुतों को अपने पास खींच लूंगा, बहुतों को अपने पास क्या करूंगा? खींच लूंगा। हालेलुया! परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो। अगर यीशु मसीह अपनी आहुति नहीं देता तो आज हम अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर पाते। हमने उद्धार के आनंद को प्राप्त करा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो। हम उसके हैं और हम उसके कहलाते हैं, क्योंकि उसने हमारी कितनी बड़ी भलाई करी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सबसे बड़ी भलाई क्या हुई? कि उसने व्यवस्था को खत्म करा। व्यवस्था को क्या कर दिया? खत्म करा। उसके प्राण देने से व्यवस्था क्या हुई? खत्म हो गई, और मैं और आप उसके द्वारा स्वतंत्र हो गए। जो आकर अपने पापों का अंगीकार उसकी उपस्थिति में करता है, लिखा है वो दासता से छूट गया। हालेलुया! कितनी बड़ी भलाई मेरे और आपके लिए उसने कर डाली है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और फिर कहता है बुराई से ना हारो, वरन बुराई को भलाई से जीत लो। हालेलुया! हम क्या करते हैं? बुराई के बदले में बुराई करने को दौड़ते हैं। वचन कहता है कि बुराई से ना हारो, बुराई को भलाई से जीतो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई हो। हम एक पॉइंट और भी देखना चाहते हैं। परमेश्वर की भलाई हमें मन फिराने की ओर ले जाती है। रोमे की पत्री 2 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की भलाई तुझे मन फिराव को सिखाती है? परमेश्वर की भलाई तुझको मन फिराव को क्या करती है? सिखाती है। मन फिराव को सिखाती है।
डर लेना।